स्टोरी का पिछली पार्ट अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर उससे पहले देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। एंड अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना एंड प्लीज इस वीडियो में मुझे ज़्यादा कमेंट चाहिए, सो प्लीज जरूर कमेंट करना। थैंक यू। बी आई रियली लव यू, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं नहीं बच सकता तुम्हारे बिना। आपको कुछ नहीं होगा सर, मैं आपको छोड़कर कहीं भी नहीं जाऊंगी। उसके बाद भी जंकुक के घर में रुक जाती है। सुबह हो गई है। भी यहाँ क्या कर रही है? और तभी जंकुक को पिछली रात की सारी बात याद आता है। ओह नो, मैंने ये क्या कर दिया। छोड़ो, ये सब सोचकर कुछ नहीं मिलने वाला, पर जब सोइए उसे थोड़ा अच्छी से देख लूं। ओह, ये कितनी क्यूट है और कितना मासूम लग रही है सोते हुए। अरे ये यहाँ अच्छी से सो नहीं पा रही है, इसे बेड पर सुला देती हूँ। उसके बाद जंकुक भी को गोद में लेकर बेड पर सुलाने के लिए ले जाता है और तभी भी की आंखें खुल जाती है। मुझे नीचे उतारिए सर। आप मेरे को कहाँ ले जा रहे थे, बताएंगे मुझे? अगर मैं यही बात तुमसे पूछूं तो तुम मेरी घर पे क्या कर रही थी? हाँ, मैं मानता हूँ कि मैं बहुत हैंडसम हूँ और इसीलिए सारी लड़कियाँ मेरे पीछे पागल है और तुम भी मुझे पसंद करते हो ना। शायद तुम्हें पिछली रात की बात याद नहीं है। और हाँ, तुम ड्रंक थे इसीलिए मैं यहाँ रुकी, वरना मुझे तुमसे कोई इंटरेस्ट नहीं है। ओके बाय, मैं चलती हूँ। मैं ही ऐसी मोमेंट पे बीच में क्यों आ जाता हूँ? भी तुम इतना गुस्सा क्यों हो? तुम्हारी बकवास खत्म हो गया तो जाकर अपने बॉस से पूछ लो, मुझे जाने दो। हाँ ठीक है। उसके बाद भी चली जाती है और जेहब जंकुक से बात करता है। बॉस, आपने तो कह रहे थे कि ये आपका गलतफहमी है, प्यार नहीं है, तो ये सब क्या है? हाँ, मैं मानता हूँ कि मैं उससे प्यार करता हूँ, पर तू जैसे सोच रही हो वैसे कुछ भी नहीं है। मैं बस ड्रंक था इसलिए वो यहाँ रुकी थी। भैया, मुझे तो नहीं लगा था तुम और किसी से भी प्यार कर सकते हो। मुझे तो अभी भी बिलीव ही नहीं हो रहा है। तो ये बात है, तो तू कौन सा मासूम है? तू भी तो जिमिन को लेकर डिनर डेट पे गया था। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, एक भी बात छुपाकर नहीं रख सकता। काम डाउन ब्रो, अब से हम दोनों ही मिलकर उन दोनों को मनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है? ओके, सबका सेटिंग हो जाएगा। लगता है मैं ही सिंगल रह जाऊंगा। भी मुझे तुझसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी थी। हाँ बोल, किस बारे में बात करनी थी तुझे? भी तुझे याद है ना, मैं आंटी को हम दोनों के बॉयफ्रेंड के बारे में बताई थी। हाँ याद है मुझे। तो क्या हुआ? ऑफिस से फ्री होने के बाद हम दोनों इस बारे में बात करेंगे, ठीक है? हाँ ठीक है। कल भी अच्छे से एंजॉय नहीं की होगी मेरी ड्रंक होने की वजह से, तो आज मैं उसे डिनर के लिए लूँगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसके बाद जंकुक बी को बुलाने के लिए एक एम्प्लॉय को भेज देता है और वो एम्प्लॉय आकर बी को जंकुक की बात बोलती है एंड वी जंकुक के पास चली जाती है। हाँ सर, आपने मुझे बुलाया? हाँ भी, क्या तुम फ्री हो? तो तुम क्या मेरे साथ डिनर पे चलोगी? और तभी वी को यंजन का कॉल आता है। 1 मिनट सर, मेरी कॉल आ रहा है। हाँ हेलो यंजन, क्या हुआ? तुम अब क्यों कॉल कर रही हो? हाँ भी, एक्चुअली मुझे तुमसे कुछ बात करना था। हाँ बोलो जो बोलना है, अब मैं फ्री हूँ। एक्चुअली भी कैसे बताऊँ मैं, क्या तुम मेरे साथ डिनर पे चलोगे? ओह, इतनी सी बात के लिए? हाँ मैं जरूर चलूँगी आपके साथ। वैसे भी आज मुझे जिमिन के साथ बाहर जाना है, तो तुम भी वहाँ आ जाना। मैं आपको हमारी लोकेशन सेंड कर दूँगी। ओके बाय। ओके ठीक है, बाय। तो तुम उनके साथ जाने के लिए मुझे रिजेक्ट करोगे? हाँ मैं रिजेक्ट करूंगी, वो भी बहुत अच्छी तरीके से। बाय। उसके बाद भी चली जाती है एंड जेहब और सुगा जंकुक के पास आते हैं। मुझे कैसे वो रिजेक्ट किया? हाँ भैया, आपका भी रिजेक्ट हो सकता है और वो लड़की आपको रिजेक्ट करके जा चुकी है। बेचारा मेरे भैया। बॉस, आपका तो सारा प्लान पोपट ही हो गया। सुगा तो शायद भूल रहा है जिमिन भी उनके साथ है। क्या पता यंजन को जिमिन ही पसंद आ जाए। हाँ बॉस, बिल्कुल हो ही सकता है। तो अब हम क्या करेंगे भैया? और क्या करेंगे, जल्दी गाड़ी निकालो और चलो उनके पीछे।
उसके बाद जंगकुक, सुगा और जेहोप जिमिन एंड भी की फॉलो करके उस होटल तक पहुंच जाते हैं और उनकी साइड की सीट पर बैठकर उन दोनों की बातें सुनते हैं। अब तू बता, हम दोनों अब क्या करेंगे? अब मुझे क्या पता, तू ही ये प्रॉब्लम क्रिएट की है, तो तू ही इसका सोल्यूशन निकाल। हाँ, मेरे पास एक आइडिया है, मगर तेरी ही सपोर्ट चाहिए। पहला आइडिया क्या है मुझे ये बता। अगर हम किसी और को हमारे बॉयफ्रेंड कहकर आंटी से मिलवा देते तो कैसा रहेगा? आइडिया तो अच्छा है, मगर हम किसको ये करने के लिए बोलेंगे? हाय भी, हाय जिमिन। अरे तुम दोनों इतना टेंशन में क्यों हो? क्या हुआ है मुझे बताओ। अब क्या बताओ तुम्हें, एक्चुअली आंटी ने हम दोनों की ब्लाइंड डेट फिक्स कर दिए थे और मैं उनसे बचने के लिए उन्हें बता दिया था कि हम दोनों के बॉयफ्रेंड है, पर आंटी अब मिलने के लिए बोल रहे हैं। फिर हमने ये प्लान किया कि हम उन्हें किसी और से मिलवा देंगे। पर हम किससे मिलवाएंगे यही सोच रहे हैं। अरे सिर्फ इतनी सी बात के लिए तुम दोनों इतना परेशान हो रही हो? मैं जाकर आंटी से मिल लूंगी, और क्या। वैसे भी मुझे आंटी से मिलना था, इस बहाने मैं मिल लूंगा। सही है, पर तुम अकेले जाओगे तो क्या होगा? 2 लोग चाहिए। ओके, मैं मेरी फ्रेंड को भी साथ ले जाऊंगा। अब सही है ना? तो ठीक है, तुम कल सुबह हमारे घर आ जाना। अब हम चलते हैं। ओके ठीक है, बाय। तो ये थी उन दोनों की प्लान। अब हम क्या करेंगे भैया? वैसे भी वो अंजुन भी को पसंद करता है और जिमिन तो इतना अच्छा है, तो उनके फ्रेंड भी उसे पसंद कर लेगी। ऊपर से वो दोनों आंटी से मिलने के लिए जा रहे हैं। अगर आंटी को ये दोनों पसंद आ गए तो उन दोनों की तो शादी फिक्स हो जाएगा। अब हम दोनों क्या करेंगे भैया? बात तो तू सही कह रहा है, पर तू टेंशन मत कर, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। हम ऐसा होने ही नहीं देंगे, समझे? कुछ तो प्लान करना पड़ेगा हमें। हाँ हाँ, तुम ऐसे सोचते रहो, वहाँ उन दोनों की शादी हो जाएगा, समझे? तो मैं तुम्हें जैसा बता रही हूँ तुम वैसा करना, वरना तुम ऐसे ही सोचते रह जाओगे। तो तुम दोनों को ये करना पड़ेगा, तुम उन दोनों से पहले जाकर आंटी को इम्प्रेस करना चाहिए, ताकि वो तुम्हें पसंद करेंगे। तो ठीक है, हम दोनों कल सुबह ही उनसे मिलने के लिए जाएंगे, ठीक है? ओके भैया। अरे तुम दोनों यहाँ पहले से आ चुके हो? हाँ भैया, हम तो कब से आकर आपकी वेट कर रहे हैं, जल्दी चलो। उसके बाद ये तीनों मिलकर भी के घर पे जाते हैं और जंकू जाकर डोर पे नॉक करता है। अरे अभी कौन आया? हाय आंटी, आपने मुझे पहचाना? अरे बेटा तुम यहाँ, और तुम्हारे साथ ये दोनों कौन है? कुछ काम था क्या हमसे? हाय आंटी, मैं इनका छोटा भाई हूँ, मेरा नाम है शुगा। आप कैसे हो आंटी? हेलो आंटी, मैं जंकुक सर की पर्सनल असिस्टेंट हूँ। इनका नाम है जेहोप, वो मेरा भाई जैसा ही है। तो तुम सब बाहर क्यों खड़े हो, अंदर आ जाओ। उसके बाद ये तो ना अंदर चले जाते हैं और तभी मम्मी पापा, तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो? अरे तुझे पता है ना, भी जब हमारे घर आई थी तो तुम दोनों तो बोल रहे थे कि भी की मम्मी यहाँ आई है, तो इसीलिए हम दोनों प्लान किया कि हम भी जाकर भी की मम्मी से मिल लेंगे। इसीलिए हम यहाँ आए हैं। पर तुम तीनों ही यहाँ क्या कर रही हो? मैं यहाँ ऑफिस के कुछ काम के लिए आया था।